बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब तुम परेशान हो ये दुआ पढ़ो, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन नाश्ता वो है जो जल्दी किया जाए। नाश्ता जौ का दलिया शहद डालकर इसके साथ 4 से 5 खजूरें खाई जाएं। खून की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, जिगर की खराबी का बेहतरीन इलाज है। गुड़ खाने के बाद खा लिया जाए, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। काली मिर्च चबाने से पट्ठों में दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। कच्चे तिल खाने से उम्र में इजाफा होता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक मुस्कुराती औरत मर्द की डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। रोज़ाना दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर चेहरे को धोना चाहिए, इससे आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। अगर किसी का पेट बढ़ जाए, सोते वक्त सरसों का तेल नाफ में लगाकर सो जाए, कुछ दिन के इस्तेमाल से पेट बढ़ना रुक जाएगा। बुढ़ापा रोकने के लिए अखरोट खाया करें। गुर्दों की बीमारी में खीरा रोज़ाना खाया करें। फूल गोभी इस्तेमाल करने से बवासीर, फोड़े, फिंसियों की शिकायत ख़त्म हो जाती है। बंद गोभी खून साफ करने के लिए बेहतरीन सब्जी में शुमार की जाती है। सुबह उठने के बाद फ़ौरन एक गिलास नीम गर्म पानी पीने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, आपकी जिल्द चमकदार हो जाती है। चॉकलेट खाने से मूड अच्छा होता है। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से आधे सर का दर्द से निजात मिल जाती है। डेंगू बुखार से बचने के लिए नींबू में लौंग लगाकर रात को खुले आसमान में रख दें। सुबह पानी में निचोड़ कर पी लें। सर में खुश्की हो, दही में सरसों का तेल डालकर रोज़ाना लगाएं। तकरीबन 5 दिन तक लगाएं। सर को ठंडे पानी से धोएं, इससे खुश्की ख़त्म हो जाएगी। किसी वली की सोबत में चंद लम्हे गुजारना 80 साल की इबादत से अफसल है। अच्छे दिन तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें खुद उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि सब मर के कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मर के भी लोगों के दिलों में रहता है। खाना खाने के बाद पेट पर हाथ मत फेरो। आधी रात को खाना खाने से गुरेज करो। रात के वक्त खाने में आधी रोटी खाओ, सुकून महसूस करोगे। जो लोग तकिए के बगैर सोते हैं, इनकी कमर और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। अक्सर फजूल बोलने वाले बड़े होकर इंजीनियर बन जाते हैं। 5 ऐसी आदतें जो आपको बूढ़ा कर देती हैं। ज़्यादा मीठा खाना, नींद का पूरा ना करना, वर्जिश ना करना, आंखों का ख्याल ना रखना, सनस्क्रीन का इस्तेमाल ना करना। बच्चे के सर पर बाल ना हो, अंजीर और समुद्री जाग पीस कर गाढ़ा लेप करें, इससे बाल उग आएंगे। शर्त यह है, बच्चे के सर से तमाम बाल उतार लेने के बाद इस अमल को इस्तेमाल करें। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। नीम की मसवाक करने से जो दांत हिलते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा चाय पीने से दिल कमज़ोर हो जाता है। नाखून पर तेल का मसाज करने से याददाश्त तेज़ होती है। जोड़ और घुटने मजबूत होते हैं। आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अंडे की सफ़ेदी लगाओ, बाल नहीं गिरेंगे। माल्टे का जूस पीने से भूख बढ़ती है। अगर आप यखनी गाढ़ी करना चाहते हैं, बनाने के दौरान चंद दाने चावलों के डाल दें, यखनी गाढ़ी हो जाएगी। जो कसरत से झूठ बोलते हैं, वो दूसरों के झूठ पकड़ने के भी माहिर होते हैं। ज़्यादा देर तक भूख रोकने से बदहज़मी और सर चकराने की बीमारी हो सकती है। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क में इजाफा होता है और दिल भी मजबूत होता है। चने की दाल खाओ, बुखार कभी नहीं होगा। रात को दाईं तरफ मुंह करके सोने से ज़िंदगी भर कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। अगर घुटनों में दर्द हो, जैतून का तेल लगाया जाए, दर्द खत्म हो जाएगा। माल्टे पर नमक लगाकर खाया जाए, हाथ पाँव की जलन खत्म हो जाती है। सफ़ेद कबूतर घर की छत पर आप बैठे समझ जाओ रईस बनने वाले हो। अगर अचानक खांसी आने लगे, छोटी सी मिश्री मुंह में रख लेने से खांसी आना बंद हो जाएगी। बदन की कुव्वत में इजाफा करना चाहते हो, हल्दी वाला दूध रोज़ाना इस्तेमाल करो। जो औरतें ज़्यादा सुस्त होती हैं, ज़्यादा लेटी रहती हैं, इनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। जिस घर में ज़्यादा ओवन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे अफराद में जोड़ों की कमज़ोरी हो जाती है। रात के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये घुटनों में दर्द की वजह बनता है। पेशाब करके फ़ौरन पानी मत पियो, वरना पेशाब पीला आएगा। नहाकर कभी आंखों में सुरमा मत लगाएं, वरना बिनाई कम हो जाएगी। गर्मी के मौसम में बुखार हो जाए, कद्दू का जूस बनाकर 2 से 3 दिन पीते रहें, बुखार उतर जाएगा। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, वो पालक का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों की आंखों में सोजन का मसला हो, वो गाजर का जूस बनाकर पी लें।
खीरे में बस एक चीज़ मिक्स करें, धूप से जली हुई जिल्द का खात्मा करें, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। एक खीरे के 2 हिस्से करें, इसको अच्छी तरह धोएं। इसके बाद खीरे के स्लाइस काटें, आधा चम्मच मीठा सोडा डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसको चेहरे पर मसाज करें। ख्याल रहे किसी किस्म का कोई मेकअप वगैरह ना लगा हो। 15 मिनट तक चेहरे का मसाज करें, फिर इसको खुश्क होने दें और इससे आपको लगेगा कि हल्की सी जिल्द टाइटनिंग महसूस होगी। इस वक्त आप सादे से पानी से जिल्द को धो लें। आखिर में टिश्यू की मदद से चेहरा साफ करें, कोई भी मॉइस्चराइज लगाएं। अगर रोटी बनाते वक्त आधी कच्ची रह जाती है, आधी जल जाती है, तो रोटियां बनाने से पहले तवे पर पुदीने को रगड़ो, फिर इस तवे को धो लो, रोटियां सही पक जाएंगी। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 केले खाते हैं, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन औरतों की काली रंगत हो, इनको ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज़ुकाम का मसला हो, इससे समात कमज़ोर होती है। ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आना रिज़्क में तंगी का बाइस है। सुबह उठकर गरारे करने से सीना साफ रहता है। आब ज़मज़म का पानी जिस मकसद को जहन में रख कर पिया जाए, वो मकसद पूरा हो जाता है। चेरी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है। मोटापा कम करना है, नीम गर्म पानी में नींबू का रस और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पी लिया करें। खाने के बाद भारीपन महसूस हो, नींबू का रस पानी में डालकर पी लें। मिर्चें काटते वक्त हाथों पर जलन महसूस हो, सरसों का तेल लगाएं। चंद चीज़ें आपको ताकत देती हैं: देसी घी, चने की दाल, खजूर, अनार और गोश्त। रोज़ाना योगा करने से आप पेट की बीमारियों और शुगर जैसी बीमारी से निजात मिल जाएगी। जो औरत रोज़ाना अखरोट खाती है, ऐसी औरत का दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। दांतों में खून आने से रोकने के लिए 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच नीम गर्म पानी, आधा चम्मच नमक डालकर सुबह शाम गरारे करें। अगर आपको नींद ना आने की शिकायत हो तो शहद का इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद अच्छी आएगी। जिनको खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, बदहज़मी हो जाती है, सीने में जलन रहती है, प्याज काट कर इस पर नींबू निचोड़कर दोपहर के खाने के साथ रोज़ाना खाएं। जिस औरत का पेट निकलने लगे, वो बकरी के दूध में अजवा खजूर डालकर पी ले, पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। माहवारी में ज़्यादा दर्द हो, पहले दिन 1 चम्मच शहद नीम गर्म पानी में डालकर पी लें। गैर ज़रूरी बालों में फटकड़ी की मालिश करने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। जिनको विटामिन डी की कमी है, इनकी जिल्द खुश्क हो जाती है। इंसान को कोई चीज़ कितना नहीं बदलती जितना इसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें इसे बदल देती हैं। तकलीफ़ें वो जो खुद उसने तन्हा जी ली हों। अल्लाह वालिदैन को इतनी उम्र दे कि वो सारी खुशियों को देख सके जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ में मांगी हैं। क्या आप जानते हैं सूरज का असल रंग सफ़ेद होता है? ख्वाब का पहला हिस्सा कभी याद नहीं रहता। अगर आपको टीबी का मसला हो, जितना हो सके अंगूर खाएं, क्योंकि अंगूर खाने से इस मर्ज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। चने की दाल खाने से आपके खून की रवानी हमेशा दुरुस्त रहती है। मछली ज़्यादा खाने से बिनाई पर असर पड़ता है। अगर आवाज़ बैठ जाए, गुड़ वाले चावल खाएं। अक्ल बढ़ाने के लिए हरीर का मुरब्बा खाएं। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को बेहतर समझना, अपने अमल को ज़्यादा समझना। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। नरम लिबास खून को ज़्यादा करता है और सख्त लिबास खून की रतूबत को जज़ब कर लेता है। आमला औरत गाजर खा ले, बच्चे को ज़िंदगी भर खून की कमी नहीं होगी। हमें जब छींक आती है, 1 सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए नई ज़िंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। गन्ने का जूस पीने से काला यरकान नहीं होता। नाफ में 2 कतरे सरसों का तेल डाल लो, हमेशा जवान नज़र आने का राज है। पेट कम करना है या वज़न, 2 कतरे जैतून का तेल पीकर सो जाओ। 2 कतरे सरसों का तेल हल्का सा नीम गर्म कानों में डालने से बहरे कान भी तेज़ हो जाते हैं। बार बार पेशाब की तकलीफ हो, कमर दर्द का मसला हो, इससे छुटकारा पाने के लिए नहार मुँह दूध में खजूर डालकर पी लो। जो लोग ज़्यादा नहाते हैं वो कम बीमार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में जब भी कोई कांटा चुभा या ज़ख्म हुआ, उन्होंने उस पर हमेशा मेहंदी लगाई। फिंसियों के इलाज में मुकामी तौर पर मेहंदी लगाना बेहतरीन इलाज है। ज़्यादा सोचने से सर दर्द करता है, जिस्मानी थकावट हो जाती है। आपके जूते वो पहली चीज़ हैं जिससे लोग पहले देखते हैं और नोटिस करते हैं कि आप हमेशा अच्छे जूते पहने। अजवा खजूर खाओ, ये जिगर और पेट के कैंसर को रोकने से मुफीद है।
5 چیزیں جسم کو خراب کرتی ہیں: عصر کے بعد سونا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، زیادہ گرم کھانا کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانا کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے کھانا۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کریں اور روٹیاں بنائیں، انشاءاللہ تمہاری رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جب زیادہ غصہ آئے درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہوں تو لیمبو میں شہد ملا کر کھا لیں، 40 روز تک لگاتار کھائیں۔ دال چینی کے استعمال سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دال چینی کولیسٹرول میں کمی کا باعث بنتی ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چائے کی بجائے قہوہ پینے سے انسانی صحت ٹھیک رہتی ہے، وزن میں کمی آتی ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل آتے ہیں، تمام بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں 3 دن بادام کا حلوہ کھاؤ، ٹانگیں اور گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی میں پینے سے پیٹ میں موجود گندگی نکل جاتی ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ جو مرد حضرات اپنی قوت بہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیلے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بار بار پیشاب کی تکلیف ہو، بھنے ہوئے چنے کھا کر سونف کھا لیں، بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سونف اور زیرہ ملا کر کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ سونف آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے، یہ نزلہ زکام میں فائدہ پہنچاتی ہے، پیٹ کی مختلف بیماریاں ٹھیک کرتی ہے۔ سونف گردے کی پتھری نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یہ مثانے کا ورم گردے کی خرابی میں بہترین ہے۔ سونف کھانے سے طبیعت کا باڑی پن ختم ہوتا ہے، سونف بھون کر کھانے سے دست آنا بند ہو جاتی ہیں۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ تم سو کر اٹھو تو تر و تازہ اٹھو۔ برکت یہ ہے جب تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رش ہو اور تاخیر کا اندیشہ ہو تو تاخیر نہیں لیکن اللہ تمہارے معاملات آسان کر دے۔ غیر کوشش کے برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ تک محدود کر لیتے ہیں۔ یا اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔